हेलो फ्रेंड्स, फेमस सेवन मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आप लोग का। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि स्कीमेटिक का सीरीज हम डाल रहे हैं और अभी जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो गई है। पार्ट 1 में हम बताए थे कि हमें स्कीमेटिक को समझने के क्या क्या करना होता है ना। तो अगर आप स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ना चाहते हैं और उसके द्वारा आप फॉल्ट फाइंडिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी की डेट में जो नए नए फ़ोन आ रहे हैं ना, विदाउट स्कीमेटिक का पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो हैं जो काफ़ी साल से काम कर रहे हैं तो बस वो अनुभव पे काम करते हैं, लेकिन अगर कोई फ्रेशर हैं या नए नए सीख रहे हैं या नए नए इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो उनके लिए तो स्कीमेटिक इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। अदरवाइज अगर आप विदाउट स्कीमेटिक के भी कर रहे हैं ना, तो इससे आप कह सकते हैं अनुभव या ठुक्के पे काम करना। तो आज का जो सीरीज है, यानी आज का जो डायग्राम का है वो है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। देखिए काफ़ी लोग जो है ना इस पे ध्यान नहीं देते हैं, और ये चीज़ को समझने के बाद जो है हम हद तक ये भी विदाउट स्कीमेटिक के भी हम जान सकते हैं कि कौन सा किस आईसी से कनेक्शन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका लाइट का मसला आ रहा है तो आपको किस आईसी पे जाकर चेक करना है कि लाइट की हमारा ओके है कि नहीं है, या फिर कोई शॉर्टिंग वगैरह है या नहीं है। या ग्राफिक क्या आता है तो ग्राफिक की सप्लाई कौन सी आईसी देती है। अगर हम बात करें कैमरे पे, तो कैमरे पे वोल्टेज कौन सी आईसी जाती है, हमारा सेकेंड पावर से जाती है या फर्स्ट पावर से जाती है, या फिर कोई दूसरी आईसी जाती है, कैसे कंफर्म पता चलेगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जिन लोगों को सीखना चाह रहे हैं यहाँ लाइव आकर के, या फिर ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, तो मोस्ट वेलकम। बहुत कम फीस में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और YouTube पे भी जो भी है कोई हाइडिंग वेडिंग नहीं है, सारे स्टेप बाय स्टेप सीरीज बाय सीरीज हम बनाएंगे। बस आप लोग का एक कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पार्ट 2 में जो है ना कई लोग जो है, मतलब काफ़ी लोग जो पार्ट 1 में देखें वो पार्ट 2 में बहुत लोग नहीं आए। तो हो सकता है उनको स्कीमेटिक जो है उनको टफ लग रहा होगा, हार्ड लग रहा होगा, लेकिन हम आपसे पहले ही बोले थे कि अगर हमें समझना है उसके द्वारा रिपेयर करना है तो थोड़ा अगर टफ भी लगे फिर भी हमें कोशिश करना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम ब्लॉक डायग्राम समझते हैं, इसको कैसे समझना है और इसको समझने से आपको क्या क्या फायदा होने वाला है, पहले वो समझ लीजिए। फायदा होने वाला है वो समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो फायदा होने वाला है, मैं आपको यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको क्या क्या फायदा होने वाला है ये ब्लॉक समझने से, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो फायदा होने वाला है, एक नंबर, अगर आपको ब्लॉक डायग्राम समझ में आ जाएगा तो फिर आप जो है विदाउट स्कीमेटिक भी कौन सी चीज़ किस आईसी से कनेक्शन होता है, जैसे मिसाल के तौर पे चार्जिंग की मसला आया तो चार्जिंग की कनेक्शन किस आईसी से होती है वो आपको पता चल जाएगा, है ना। सेकेंड, यानी कह सकते हैं विदाउट स्कीमेटिक भी हमें आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा किससे होता है, ठीक है ना, विदाउट स्कीमेटिक। और सेकेंड आपको ये फायदा होगा कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है और एंडिंग कहाँ होगी, यानी आपका स्टार्ट और एंड भी पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बारात जाना है तो आप बारात कहाँ जाएंगे, पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई जाना किस जगह है ना। अगर ये पता नहीं रहेगा तो क्या आप उस जगह पे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो उसी तरीके से अगर हम किसी भी चीज़ को फॉल्ट फाइंड कर रहे हैं, जैसे आपने स्पीकर को चेंज कर दिए फिर भी काम नहीं कर रहा है, टच को चेंज कर दिए फिर भी काम नहीं कर रहा है, चार्जिंग जैक चेंज कर दिए फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो अब कहीं ना कहीं ये फॉल्ट आ गया है बोर्ड के अंदर कि आपका जैक तो सही है, टच तो सही है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बोर्ड में हो सकता है कि जो आईसी सप्लाई दे रही है टच को वो आईसी खराब हो गई हो, या फिर जो टच और आईसी के बीच में जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो खराब हो गया हो। तो ये चीज आपको तभी पता चलेगा जब आपको ट्रेसिंग करने का तरीका पता हो, स्कीमेटिक का पता हो, या फिर आपको ये पता हो कि हम एंड तक कैसे जाएंगे। तो एंड तक जाने के लिए जो है ना हमें कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए। ब्लॉक डायग्राम कह रहे हैं कनेक्टिविटी, कि कौन किससे कनेक्शन होता है, ये आपको लगभग पता होनी चाहिए, 50-60% पता होनी चाहिए। क्योंकि अभी के जो नए सीरीज के जो पावर चल रहे हैं तो उसमें क्या है कि हमारा फर्स्ट पावर और सेकेंड पावर दोनों मिला करके काफ़ी सारे सेक्शन को वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है।
तो ये जो पॉसिबल है वो स्कीमेटिक से हैं, जो नए नए फ़ोन का हमें समझना कि कौन सा सेक्शन को कौन सी सप्लाई चाहिए, तो इसलिए मैं स्कीमेटिक पे ध्यान दे रहे हैं। और मैं कैसे सीखा उस तरीके से, उस बेस पे हम आप लोग को सीरीज बाई समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सेकेंड आपने समझ गए कि हमें स्टार्ट और एंड पता होनी चाहिए। स्टार्ट और एंड। स्टार्ट का मतलब हो गया चार्जिंग जैक, किससे होती है, जिस आईसी से होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि चार्जिंग का कनेक्शन इस आईसी से होती है। कैमरे को सप्लाई ये वाली आईसी देती है। टच का कनेक्शन इस आईसी से होती है। लाइट का कनेक्शन इस आईसी से होती है। ये आपको पता होनी चाहिए। और तीसरा जो है, ये आपको पता चल जाएगा। तो अभी के टाइम में क्या है कि ज्यादातर जो है, जैसे हमने टच को चेंज कर दिए, काम नहीं कर रहा है ना। तो अभी के फ़ोन में हम ज़्यादातर नोटिस कर रहे हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ को चेंज कर देते हैं फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो ज़्यादातर यानी 60% जो है ना वो आईसी से मसला आ रही ज़्यादातर। यानी आईसी को चेंज कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है, या फिर आईसी को रिवॉल्व करें, या फिर अगर या तो रिवॉल्व या तो फिर चेंज के प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है 60%। लेकिन अगर पहले से ही अगर दूसरे तीसरे चौथे 5-6 शॉप से रिटर्न आए हुए हैं तो उसमें कुछ भी हो सकता है, जो कि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप काम आएगा। क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है उसमें कोई कंपोनेंट मिस हो गया हो, या हो सकता है कोई ट्रैक ब्रेक हो गया हो। तो आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे फायदा होगा ब्लॉक डायग्राम को समझने के बाद। ब्लॉक डायग्राम का मतलब हुआ कनेक्टिविटी, ठीक है। अब इसके अलावा आपको समझना है कि हमारे आईसी को चलने के लिए कौन कौन सी इनपुट आती है और आउटपुट किस तरीके से होती है, यानी इन आउट का मसला समझना है आपको, ठीक है। और कंट्रोल कैसे होती है, हमारी सीपीयू कंट्रोल कैसे करती है, और कंट्रोल वाली लैंग्वेज कौन सी होती है, वो आपको समझना है। तो देखिए ब्लॉक कैसे समझना है। ब्लॉक समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी आईसी हो, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी आईसी लगी हो, क्योंकि अगर आपको आईसी की पहचान ना हो तो मेरे सबसे फर्स्ट आईसी ही डली हुई है पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पहले आप वो जा करके देख लीजिए ताकि आपको आईसी की पहचान हो जाए। बेसिक जो आईसी होती है उन सभी आईसी की पहचान हो जाए कि लाइट आईसी कैसे होती है, क्या पहचान होती है, ग्राफिक आईसी कैसे होती है, कैसे पहचान करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो देखिए कोई भी आईसी हो, सभी आईसी को चलने के लिए सप्लाई चाहिए, यानी इनपुट चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा आईसी है जो उसको चलने के लिए सप्लाई जो है 3.7 से लेकर के 4.2 4.4 वोल्टेज चाहिए। और ये वाले जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज दो जगह से निकलती है, ठीक है ना। एक तो निकलती है हमारी वीवेट से, यानी ये सप्लाई एक तो वीवेट का होता है। दूसरा फर्स्ट पावर यानी पीएमआई आईसी, जिसे हम चार्जिंग आईसी भी कहते हैं, ठीक है ना। ये सप्लाई एक तो वीवेट से, वीवेट और पीएमआई जिसे चार्जिंग आईसी कहते हैं, और तीसरा बीओबी जो ये भी पीएम से ही निकलता है। तो ये तीन तरीके से जो सप्लाई है वो हमारा ये होता है 3.7 से 4.2 वोल्टेज, ठीक। तो अब ये जो वोल्टेज है, अब ये वोल्टेज इतने सारे जगह से निकल रही है आपकी बैटरी से, यानी जैसे आप बैटरी लगाएंगे है ना, वो हमारी बैटरी की सप्लाई, ये वोल्टेज जहाँ जानी चाहिए वहाँ चली जाएगी। ये वोल्टेज चार्जिंग आईसी जिसे पीएमआई आईसी कह रहे हैं, और तीसरा बीओबी है ना। तो जनरली ज़्यादातर वीवैट और पीएमआई आईसी से ये हमारी सप्लाई बनकर जाती है। बीओबी वाली जो सिस्टम है, ये नए फ़ोन नए आईसी जो सीरीज में लगी होती है, इसमें हमारा बीओबी भी होती है, जो कि लगभग इतनी ही वोल्टेज होती है 3.7 से लेकर के 4.2 4.4 वोल्टेज, ठीक। तो अब ये वाले वोल्टेज किस किस आईसी को चाहिए, तो ये वाले वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज चाहिए आपकी लाइट आईसी को, यानी इनपुट सप्लाई है, ये लाइट आईसी को चलने के लिए ये सप्लाई चाहिए। तो लाइट आईसी में ये सप्लाई जाती है। उसके अलावा पावर आईसी यानी मेन पावर की इनपुट जाती है सबसे फर्स्ट यही। उसके अलावा ग्राफिक आईसी, ठीक है, ग्राफिक आईसी, ऑडियो आईसी, ठीक, ऑडियो आईसी, आपका पीएफओ को चलने के लिए चाहिए। बीटी वाईफाई आईसी यानी ब्लूटूथ वाईफाई आईसी, एनएफसी। तो ये सारे जो कॉमन आईसी है ना, इन सभी में ये वोल्टेज आती है इनपुट 3.7 से 4.2 वोल्टेज। आपकी बीक्यू आईसी भी हो गई,
क्योंकि BQIC के अंदर भी हमारे यही जाती है इनपुट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इतने सारे आईसी के अंदर ये सप्लाई जाती है इनपुट, और ये सप्लाई इतने जगह से बनती है। एक तो VBAT, PMI जिसे चार्जिंग आईसी कहते हैं, जिसे फर्स्ट पावर कहते हैं, और तीसरा BOB बक बूस्ट कन्वर्टर, जो कि ये भी PMIC से निकलती है ना। तो इसमें आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि BOB क्या होता है। हमारे पहले वाले पुराने वाले चैनल पे BOB के बारे में काफ़ी अच्छे से डेप्थ में बताया गया है, लेकिन फिर भी हम अलग चैप्टर में बताएंगे कि BOB किस तरीके से बनकर निकलती है और किस बॉल से निकलती है, कौन कौन सी आईसी लगी होगी तो BOB सप्लाई बनती है। तो यहाँ पे लॉजिकल अगर हम समझें कि हर आईसी को चलने के लिए उसके इनपुट चाहिए, है ना, और सेकेंड उसको चाहिए कंट्रोल, और कंट्रोल कौन करेगी? CPU आईसी करेगी। ठीक है, तो सभी आईसी को इनपुट आएगी। इनपुट कहाँ से आएगी? पावर आईसी से, क्योंकि देखो भाई बगैर हवा में तो चलेगी नहीं, उसको चलने के लिए तो सप्लाई चाहिए ही चाहिए। तो हर आईसी के चलने के लिए उसके इनपुट सप्लाई आएगी, और कंट्रोल कौन करेगी? CPU आईसी करेगी। ठीक है, तो अब देखिए बोर्ड में हम यहाँ पे चार्ट में तो समझ लेते हैं कि सर इनपुट यहाँ है, आउटपुट ऐसे बना दिए हैं, लेकिन बोर्ड में तो कुछ पता ही नहीं चलता है कौन इनपुट है कौन आउटपुट है। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि मान के चलिए इनपुट का कंपोनेंट यहाँ है, तो हम ये समझ बैठते हैं कि आउटपुट यहाँ मिलेगा, जो कि ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आपका इनपुट यहाँ हो और आउटपुट यहाँ हो। तो ये चीजें जो है ना आपको माइंड में जो है ना आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि भाई देखो कोई भी आईसी को चलने के लिए इनपुट सप्लाई आएगी, और जो सप्लाई आएगी चलने के लिए वो पावर आईसी से आएगी। CPU से जो आती है वो सिर्फ कंट्रोल वोल्टेज आती है, सिग्नल आती है, उसी का हमारी वोल्टेज दिखाता है, कोई स्पेशल वोल्टेज नहीं आता है कि हाँ उसको चलने के लिए, बस वो इनेबल करती है, वो सिग्नल भेजती है CPU। हमारी जो वोल्टेज जो आती है स्पेशली चलने के लिए वो आती है पावर आईसी से। अब पावर या तो फिर हमारा फर्स्ट पावर से जाएगी या फिर सेकेंड पावर से जाएगी। तो ब्लॉक डायग्राम आपको समझना कैसे है, पहले आपको इमेजिन करना है कि देखो भाई कोई भी आईसी हो उसको चलने के लिए इनपुट सप्लाई चाहिए, है ना। अब थोड़ा सा बटन को लोड को कम करने के लिए यहां पे हमने बता दिए हैं कि इन सारे आईसी के अंदर ये सप्लाई जाती है इनपुट। ठीक है, और CPU से भी आती है, यानी आपको इनपुट दो तरह का होता है। एक तो हमारे PM से आती है इनपुट, जो कि उसको नीड होती है वोल्टेज, और दूसरा इनपुट होती है हमारे CPU से, जो हमारा सिग्नल के तौर पे आती है और जाती है। तो दो तरीके से इनपुट होता है, एक तो PM से जो आती है वोल्टेज, और दूसरा जो CPU से आती है। CPU से जो आती है वो हमारा कंट्रोल के मकसद के लिए आता है। तो दो तरीके से हमारा इनपुट होता है, और आउटपुट एक तरीके से होता है। आउटपुट का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे स्पीकर को चलने के लिए, जैसे अब यहाँ मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक, अब जैसे ये ऑडियो आईसी होगी, तो ऑडियो आईसी को कौन सी सप्लाई चाहिए? 3.7 से 4.2, ये क्या है? इनपुट है। क्या है ये? इनपुट है, तो इसके अंदर इनपुट चलेगी। ये क्या है? तो CPU क्या है, आ रही है इनपुट। तो अब ये क्या है? तो डेटा और क्लॉक, डेटा और क्लॉक। भाई क्यों जा रही है? तो भाई अब बताइए, हमारे स्पीकर में कभी वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, कभी कम करते हैं, है ना, कभी हम YouTube पे जाके म्यूजिक प्ले करते हैं, कभी नॉर्मली करते हैं। तो बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें कि भाई सिर्फ ऑडियो आईसी को सप्लाई इनपुट आ रही है, तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है? जो हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो बढ़ जा रहा है, घटा रहे हैं तो घट जा रहा है। ये क्या है? कंट्रोल सिस्टम ही है ना। तो कंट्रोल सिस्टम है, तो इसका मतलब है कि जरूर हमारे CPU से कनेक्शन होगा, जो कि डेटा और क्लॉक के नाम से आती है। डेटा का मतलब हुआ कि डेटा आती भी है और जाती भी है, और क्लॉक का मतलब CPU से आती है। पहले हमारे क्लॉक का सिग्नल आएगी, क्लॉक के सिग्नल आएगी, उसके बाद पहले क्लॉक की सिग्नल आएगी, उसके बाद डेटा आएगी भी और जाएगी भी, और ये तो हमारा इनपुट आएगा ही आएगा। तो जब ये दोनों हमारा इनपुट ओके होता है, तब जाकर फाइनली ऑडियो आईसी जो है वो आउटपुट निकाल देती है, और जब आउटपुट निकालती है तो फिर हमारे स्पीकर काम करने लगता है। तो देखिए आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि आपको चार्ट में तो समझ में आता है कि हाँ ये इनपुट है ये आउटपुट है, बोर्ड में जाने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए बस आपको इमेजिन करना है कि देखो भाई इनपुट हमारा दो तरह का होता है, आउटपुट एक तरह का होता है। अब ये इनपुट और आउटपुट में कौन सा कंपोनेंट है, इसके लिए आपको डायग्राम तो समझना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कीमेटिक से ही आपको पता चलेगा कि इनपुट का कौन सा कंपोनेंट है और आउटपुट का कौन सा
कंपोनेंट है, या तो फिर आपको आईसी के सारा बॉल का डिटेल्स पता होनी चाहिए कि इतने सारे बॉल पे इनपुट आता है और इतने सारे बॉल से आउटपुट होती है। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनपुट में दो तरह का होता है, एक तो सीपीयू का जो कंट्रोल के तौर पे आती है, और सेकेंड जो हमारा चलने के लिए इनपुट आती है पीएम यानी फर्स्ट पावर या फिर सेकेंड पावर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब उसी तरीके से लाइट है, लाइट आईसी के अंदर भी इनपुट हमारा दो तरह का होता है, एक तो हमारा लाइट आईसी को चलने के लिए जो सप्लाई आनी चाहिए वो आएगी, और दूसरा सीपीयू से कंट्रोल करने के लिए सिग्नल आएगी। जब ये दोनों ओके होगा तो फाइनली हमारी ये आउटपुट निकाल देगी। उसी तरीके से ग्राफिक आईसी में, उसी तरीके से बीक्यू आईसी में, चाहे वो कोई भी आईसी में हो, सेम फंडा रहेगा। ठीक है, अब देखिए ग्राफिक आईसी किसके लिए होती है भाई, तो ग्राफिक आईसी होती है हमारे डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले के लिए, ठीक है ना, यानी एलसीडी डिस्प्ले के लिए होती है। अब यदि ग्राफिक आईसी फोन के अंदर नहीं होगी तो फिर ये ग्राफिक की वोल्टेज कौन देगी, तो ग्राफिक की वोल्टेज देगी पीएमआई आईसी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ग्राफिक की वोल्टेज कौन देगी, पीएमआई आईसी। अगर ग्राफिक आईसी नहीं होगी तो उसी तरीके से लाइट आईसी, अगर लाइट आईसी होगी तो डिस्प्ले के जो लाइट है वो हमारे लाइट आईसी उसको कंट्रोल करेगी। अगर लाइट आईसी नहीं है तो इसके जगह पे फिर ये पीएमआई आईसी काम करेगी। इसी को हम कह रहे हैं कनेक्टिविटी की आपको पता हो जानी चाहिए कि अगर लाइट आईसी नहीं है तो लाइट आईसी का काम करेगी पीएमआई। उसी तरीके से ऑडियो आईसी, अगर ऑडियो आईसी है तो हमारे स्पीकर को सप्लाई ऑडियो आईसी देगी, यदि अगर ऑडियो आईसी नहीं है तो स्पीकर को सप्लाई देगी पावर आईसी। ठीक है ना, ये पावर आईसी देगी, ना कि आपकी पीएमआई आईसी देगी, क्योंकि पीएमआई में हमारा इतने सारे कनेक्शन होते हैं। एक बार आप दिखा दो, पीएमआई में इतने सारे कनेक्शन होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ऑन ऑफ का होता है, वी बैट का होता है यानी बैटरी की सप्लाई जाती है, ऑन ऑफ का होता है, चार्जिंग का कनेक्शन होता है, लाइट का होता है, ग्राफिक होता है, और इससे वीपीएस पावर निकलती है। ये ज़्यादातर ये हमारा इस आईसी से कनेक्शन होता है। इसके अलावा फ्लैश लाइट और वाइब्रेटर भी होता है, लेकिन उससे कोई मसला जल्दी नहीं होती है, इसलिए मैं उसको नहीं लिखा। ठीक है, और ऑन ऑफ जो है ये हमारा फर्स्ट से भी होता है और सेकेंड से भी होता है, क्योंकि पावर है, ऑन ऑफ है, तो ऑन ऑफ का मतलब यही हो गया कि पावर, और ये पावर हमारा इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, और दोनों से भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा यानी इतने छोड़कर, ग्राफिक, लाइट, चार्जिंग, ऑन ऑफ, ये सारे छोड़कर बाकी जितने भी आ गए हैं आपका, जैसे आपका मान के चलिए मेमोरी हो गया, सिम हो गया, टच हो गया, सेंसर हो गया, वो सब को सप्लाई मेन पावर देती है, यानी सेकेंड पावर आईसी देती है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस आईसी को या फिर जिस सेक्शन को या फिर जिस एसेसरीज को 3.7 से 4.2 के नीड है, तो ये वोल्टेज हमारी फर्स्ट पावर या फिर वी बैट से चली जाएगी। और जिस आईसी को या फिर जिस सेक्शन को 1.8, 1 वोल्ट, 2.8, 2.1 वोल्ट, 3.1 वोल्ट, 3.2 वोल्ट, इस तरीके से वोल्टेज चाहिए, तो ये सारे वोल्टेज जो है ना वो आपकी सेकेंड पावर निकालती है और सेकेंड पावर निकाल कर देती है। चाहे वो देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं सिम, तो सिम को चलने के लिए कितने वोल्टेज चाहिए, 1.8 से 2.8 वोल्टेज, कहाँ से जाएगी, मेन पावर से। मेमोरी को 2.8 कहाँ से जाएगी, मेन पावर से। कैमरे को 1.8, 2.8, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, किसी किसी में 2 तरीके जाती है, किसी किसी में 4 तरीके जाती है, कहाँ से जाएगी, मेन पावर एसी। टच को चलने के लिए 1.8 से 2.8 कहाँ से जाएगी, मेन पावर। सेंसर को चलने के लिए 1.8 से 2.8, कुछ फोन में हमारा ये सप्लाई चली जाती है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कौन सा जा रही है। नेटवर्क में कौन सी, WTR, SDR कहाँ से जाएगी, मेन पावर, कितना जाती है, 1.8, 1 वोल्ट, 1.2, इस तरीके से जाती है। रिंगर यानी फिंगरप्रिंट कहाँ से जाती है, मेन पावर से जाती है। अच्छा, जा तो रही है लेकिन उसको कंट्रोल कौन करेगी, सीपीयू करेगी। कोई भी आईसी हो, सभी आईसी को या फिर सभी सेक्शन को उसको चलने के लिए सप्लाई चाहिए और साथ में कंट्रोल चाहिए, और कंट्रोल कौन करेगी, सीपीयू आईसी करेगी। तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी आईसी हो, कोई भी सेक्शन हो, कोई भी पार्ट्स हो, सभी को चलने के लिए उसको वोल्टेज चाहिए और सभी को सीपीयू कंट्रोल करेगी, है ना। अब ये कंट्रोल ज्यादातर कैसे करती है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये कैसे कंट्रोल करती है, तो मान के चलिए यहाँ पे जैसे स्पीकर का 2 पॉइंट होता है, तो अब यहाँ पे सीपीयू का डायरेक्ट ना आ करके, जैसे ये स्पीकर का पॉइंट हो गया, एक प्लस और एक माइनस, तो इसको चलने के लिए सप्लाई कहाँ से आएगी, ऑडियो आईसी से।
इसको चलने के लिए सप्लाई कहां से आएगी? ऑडियो आईसी से। अच्छा, तो सीपीयू से तो यहां डायरेक्ट आ नहीं रही है, तो फिर सीपीयू कंट्रोल फिर किसको करेगी? तो सीपीयू कंट्रोल करेगी ऑडियो को। सीपीयू के डायरेक्ट सिग्नल यहां ना करके वो कंट्रोल किसको कर रही है? ऑडियो आईसी को कर रही है। फिर ऑडियो आईसी इसको सिर्फ सप्लाई दे रही है। समझ गए? उसी तरीके से ईयर स्पीकर, कि ईयर स्पीकर जो भी आईसी दे रही है, हालांकि ईयर स्पीकर का कनेक्शन 98% मेन पावर आईसी से होता है। तो मान के चलिए ईयर स्पीकर को वोल्टेज दे दिया, मेन पावर कितनी वोल्टेज? 2 से 4 वोल्ट, ठीक है, दे दिया। अच्छा, तो फिर सीपीयू कंट्रोल किसको कर रही है? तो सीपीयू डायरेक्ट इसको कंट्रोल कर रही है पावर आईसी को, स्पेशली ईयर स्पीकर के लिए। हालांकि जब हम स्कीमेटिक में जाएंगे, इन करेंगे, अभी तो हम नॉर्मली सारी चीज समझा रहे हैं ताकि जब हम डायग्राम को समझाएं तो आपको समझ में आ जाए। तो अब आपको ऐसे समझ लेना है कि दिमाग में फिक्स रखना है कि देखो भाई, हमारे स्टार्ट होगा ईयर स्पीकर, एंड होगा ऑडियो आईसी। स्टार्ट होगा वाइब्रेटर के पॉइंट से, एंड होगा आईसी। स्टार्ट होगा टच के जैक से, एंड होगा आईसी। ठीक है, स्टार्ट होगा ऑन ऑफ से, एंड होगा पावर आईसी। तो स्टार्ट और एंड के बीच में क्या लगा है वही अपने को समझना है। कैमरे जैक से स्टार्ट हुआ, एंड हुआ आईसी। अब कैमरे और आईसी के बीच में क्या लगा है, क्या सप्लाई आ रहा है, यही समझना है स्कीमेटिक डायग्राम में। क्योंकि देखिए बहुत सारे हम देखिए स्टार्टिंग में इस बात को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता था मैं कि स्कीमेटिक में ऐसा होता है, जैसे यहां से हमने निकालने के बाद कोई दूसरा तीसरा आ गया तो कंफ्यूज हो जाता था कि अब इसके बाद कहां जा रहा है, इसके बाद कहां जा रहा है। देखिए भाई, अगर आपको मान के चलिए बारात आपको अगर हमें गाजियाबाद जाना है, तो देखिए अगर आप दिल्ली से निकल रहे हैं और गाजियाबाद जा रहे हैं तो दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में काफी सारी चीजें आएंगे। तो बीच में जो काफी सारी चीजें आएंगे तो वही बीच का क्या हो गया? कंपोनेंट हो गया। तो इन सभी से गुजरते हुए हमें सीधे जाना है आईसी की तरफ, यानी सीधे जाना है गाजियाबाद की तरफ। तो ज्यादातर हम इसी बात में कंफ्यूज होते हैं कि अरे आप तो यहां बोल लेते हैं, बीच में ये आ गया, बीच में वो आ गया। यही चीज को समझना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल और इनपुट, यानी हमारी कोई भी आईसी हो, कोई भी सेक्शन हो, उसको दो तरीके चाहिए। एक तो कंट्रोल चाहिए और एक चाहिए इनपुट जो हमारे पावर से आती है। तो फर्स्ट पावर से आएगी या फिर सेकेंड पावर से आएगी। जो फर्स्ट पावर से है वो ज्यादातर हमारी ये वाली सप्लाई बना करके देती है। जो सेकेंड पावर है वो जिस सेक्शन को 1 वोल्ट, 1.8, 1.2, 2.8, 3 वोल्ट ये चाहिए सप्लाई, तो सेकेंड पावर आईसी बना करके देती है और सीपीयू आईसी कंट्रोल करती है। तो चलिए अब हम फाइनली कंट्रोल का अब हम जानते हैं कि कंट्रोल की कौन कौन सी होती है और वो कैसे काम करती है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को दिख भी रहा होगा कि हम समझाने के लिए, अच्छे बेस समझाने के लिए हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी है हम क्या बोलते हैं उसमें हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, और जो भी कंपोनेंट्स है या आईसी है उसके हम प्रिंट आउट निकाल करके चिपका रहे हैं, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। चाहे तो मैं ऐसे नॉर्मली औरों की तरह या फिर ऐसे नॉर्मली बोर्ड पे देखो ये पेन से कोई इन्वेस्ट नहीं और मैं समझा सकता था, लेकिन मुझे पता है कि देखिए कोई भी चीज़ को समझने के लिए ना विजुअली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इमेजिन करना, समझना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे फर्स्ट पावर से 3.7 से 4.2 इस तरीके से निकलती है, और जिस सेक्शन को 1 वोल्ट, 1.2, 1.3, 1.8, 2 वोल्ट, 2.2, 2.8, 3 वोल्ट, 3.1 वोल्ट, वो सारा हमारा सेकेंड पावर इसी से बनकर निकलती है ना। लेकिन अभी के जो नए सीरीज के जो आईसियां हैं उसमें से हमारे फर्स्ट और सेकेंड दोनों हमारी सप्लाई बना करके देती है। तो वो चीजें आपको पता चलेगा स्कीमेटिक डायग्राम से, ठीक है ना। तो अब हमें कंट्रोल का समझना है कि क्या होता है। देखिए सबसे पहले जनरली हमारा सीपीयू से 2 सिग्नल निकलती है और किसी किसी में 4 तरह का सिग्नल जाती है, और इसके अलावा हमारा सिग्नल का अलग अलग भी हो जाता है ना। मीसो मोसी करके भी होता है, और अलग प्रोटोकॉल हो गया, ये अलग प्रोटोकॉल हो गया, ये I2C हो गया, वो SPI हो गया। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मान के चलिए ये हो गया हमारे ग्राफिक आईसी, या मान के चलिए हो गया टच, ठीक, ये हो गया टच, या मान के चलिए ग्राफिक।
और ये हो गया सीपीयू। तो सबसे पहले सीपीयू जो है ना वो हमारे क्लॉक का सिग्नल भेजती है, 1 नंबर क्लॉक का सिग्नल, 1 नंबर, ठीक। क्लॉक का सिग्नल यानी सबसे पहले सीपीयू क्लॉक का सिग्नल भेज दी, उसके बाद जो है सेकेंड में हमारा डेटा जाती है सीपीयू के अंदर, ठीक। डेटा कहां जाएगी? सीपीयू के अंदर। फिर जब सीपीयू के अंदर डेटा जाएगी तो फिर सीपीयू वापस फिर डेटा भेजेगी भी। तो इसीलिए डेटा का लाइन आती भी है और जाती भी है, आती भी है और जाता भी है। यानी क्लॉक का मतलब हुआ कि सीपीयू सबसे पहले कॉल की, ठीक। अब ये भाई साहब ने रिसीव किए, तो जाहिर सी बात है कि जब ये कॉल किए हैं सीपीयू तो ये रिसीव किए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे, हाय हेलो कैसे हैं। तो जब ये रिसीव करके कुछ रिप्लाई दिए सीपीयू को, फिर सीपीयू फाइनली रिप्लाई दिए किसको? टच को। तो जब ये हमारा दोनों ओके हो जाता है तो फिर उसके बाद INT की कनेक्टिविटी पूछती है। INT का मतलब हुआ इंटरप्ट या फिर इनिशियलाइजेशन के नाम से होता है। जो हमारा टच का ऑलमोस्ट लाइन जब ओके होती है तो हमारा एक तीसरी सिग्नल निकलती है जिसको बोलते हैं INT। ये सेकंड नंबर हो गया डेटा। तीसरा होता है INT इंटरप्ट, जो कि ये बताती है कि हमारे यहाँ पे सारा कनेक्टिविटी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सीपीयू कहती है अच्छा ऐसा बात है क्या, तो ठीक है मैं फिर चालू कर देता हूँ, यानी हम रीसेट कर देता हूँ। तो फाइनली हमारे चौथे सिग्नल निकलती है रीसेट, RST रीसेट, ठीक। पहला क्लॉक का सिग्नल भेजी, सेकंड में डेटा का लाइन गया और आया, फिर बताया कि कनेक्टिविटी ओके है जी, हमें चालू कर दीजिए। तो INT की सिग्नल गया, फिर जब INT की सिग्नल गया तो फाइनली सीपीयू ऐसी रीसेट कर दी और हमारा टच प्रॉपर काम करने लगा। तो इस तरीके से हमारे कंट्रोल होती है। और जनरली आप देखेंगे तो कुछ में हमारा डेटा और क्लॉक होगा, डेटा और क्लॉक से ही कंट्रोल होती है, कब चालू करना है कब बंद करना है, ये सारी चीज़ें होता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि हम सिर्फ क्या करते हैं, आप सोचिए हम सिर्फ क्या करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे लाइट का मसला आ गया तो हम क्या करते हैं, डिस्प्ले को चेंज करते हैं। डिस्प्ले चेंज करने के बाद नहीं हुआ तो हम बूस्ट कॉइल, बक कॉइल और लाइट ऐसी को सीधे चेंज कर देते हैं, ठीक। लेकिन अब सोच लीजिए कि लाइट ऐसी की इनपुट में ही प्रॉब्लम होगी। मान के चलिए कि आपका सीपीयू से ही मसला हो गया, ठीक है, सीपीयू से ही मसला हो गया, उसमें डेटा क्लॉक में हमारे ट्रैक टूट गया या फिर इस लाइन में जो भी कंपोनेंट्स लगा है वो खराब हो गया, तो क्या ये लाइट ऐसी चलेगी? नहीं चलेगी। तो इसीलिए आप ध्यान में सेट कर लीजिए कि हमारे इनपुट में दो तरह का होता है, एक तो पीएम से आती है चलने के लिए सप्लाई और एक सीपीयू से होती है कंट्रोल। तो हमें उधर की तरफ भी ध्यान देना होता है, ठीक है। और सोर्स और डेस्टिनेशन यानी फर्स्ट और एंड हमें पता होनी चाहिए कि हमें कैसे भी घुमा फिरा करके उस आईसी तक जाना है। जैसे हम स्पीकर चालू किए हैं तो लास्ट हमारे ऑडियो आईसी नहीं होगी तो पीएम आईसी, है ना। ऑन ऑफ चालू किए हैं तो एंड कहाँ जाएगी? पावर आईसी। कैमरे को चालू किए तो कहाँ जाएगी? तो कैमरे को चालू किए हैं तो कंट्रोल के लिए सीपीयू और वोल्टेज के लिए मेन पावर। तो इस तरीके से आपको समझना है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको रिपीट करके देखिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ नए नए ला सकूं और आप तक हम पहुँचा सकूं, ठीक है। और ये चीज़ें पता चलेगा कमेंट्स और लाइक से। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।